हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि ये जो 6 की पावर n है, इसको अगर हम सॉल्व करें किसी नेचुरल नंबर के लिए, इट मीन्स 6 की पावर n में इस जगह यहाँ पर जो n लिखा गया है ये अगर कोई नेचुरल नंबर हो तो 6 की पावर n को सॉल्व करने पर क्या कोई नंबर 0 डिजिट से एंड होता हुआ हमें मिलेगा। अब देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स 1 से स्टार्ट होते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर इस n के प्लेस पर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देखें, फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 1, n के प्लेस पे 1 रखते हैं नेचुरल नंबर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 मिलेगा। इसी तरह से 6 की पावर 2 करके अगर हम देखते हैं तो 6 इंटू 6 हो जाएगा और ये मिल जाएगा 36। सेम n के प्लेस पे कोई और नेचुरल नंबर सपोज 3 रखते हैं, तब हमें कोई डिजिट मिलेगी सॉल्व करने पर। 4 रखेंगे तो भी हमें कोई डिजिट मिलेगी सॉल्व करने पर, राइट। इट मीन्स n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम पुट करके देखते हैं तो सॉल्व करने पे जो भी नंबर हमें आंसर में मिलता है क्या वो 0 डिजिट पे एंड हो सकता है, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बट अगर आप इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे उनके आंसर में 0 नहीं आ रहा है। देखिए ये 6 पे एंड हो रहा है, ये भी 6 पे एंड हो रहा है, और जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो भी किसी और नंबर पे एंड होगा, मतलब 0 पे एंड नहीं हो रहा, राइट। तो ऐसे ही अगर हम 6 की पावर 5 करते हैं, 6 की पावर 7 करते हैं, 6 की पावर 8 करते हैं, कोई भी नंबर रखते हैं नेचुरल नंबर में से, तो क्या हमें कोई ऐसा आंसर मिल सकता है जो 0 पे एंड हो, हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन का जो सेंस था वो तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन, इसे सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए अगर किसी भी नंबर की जो एंड डिजिट होती है यानी लास्ट वाली डिजिट होती है वो 0 पे अगर एंड होगी तो उसके लिए एक रूल होता है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50 लिया एक नंबर जो कि 0 पे एंड हो रहा है, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करके देखेंगे तो हमें मिलेंगे 2 इंटू 5। सेम हम कोई और नंबर लेते हैं जो कि 0 से एंड हो रहा है, सपोज 100 हमने लिया, तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सेम कोई और नंबर लेके देखते हैं, 20 लेते हैं, 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो कि 0 से एंड हो रहा हो यानी लास्ट डिजिट उसकी 0 हो। आप उसके प्राइम फैक्टर अगर करके देखेंगे तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 तो ज़रूर ही आएगा। अगर एक बार ही 2 और 5 आता है तो इसका मतलब उस डिजिट के अंदर एक 0 आएगा। अगर 2 पेयर बनते हैं 2 और 5 के तो इसका मतलब होता है कि उसमें 2 बार 0 आएगा। इसी तरह से 3 पेयर बनेंगे 2 और 5 के तो उसमें 3 टाइम्स 0 आएगा। इन शॉर्ट कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो ज़रूर ही आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, इफ़ अ नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5। अब देखिए हमारे पास नंबर है 6 की पावर n। अगर हम 6 की पावर n में इस 6 के प्राइम फैक्टर करके देखें तो वो होंगे 2 इंटू 3। अब इसके ऊपर n भी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 6 की पावर n है तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर n। अब देखिए जो रूल हमने लिखा है इसके अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आना चाहिए, बट 6 के प्राइम फैक्टर करने पे हमें मिल रहा है 2 और 3। इट मीन्स इसमें 5 नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2:5। 6 की पावर n कभी भी 0 डिजिट पे ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, राइट। इट मीन्स n के प्लेस में हम कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं तो कभी भी वो 0 पे एंड नहीं होगा, यानी कि सॉल्यूशन में लास्ट वाली डिजिट जो है वो 0 नहीं आएगी। और यहीं पर हम इस क्वेश्चन को कर देंगे एंड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।